गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली वोकैब शो। आज वोकैब शो का डे 5 है। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस देख लिए होंगे और आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आप ये सेशन देखें। आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये सेशन उतने ही हेल्पफुल हैं, उतने ही बेनिफिशियल हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का पहला वर्ड है एल्योर। एल्योर की बात करें तो ये नाउन है। इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली अट्रैक्टिव, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो। इसको हिंदी में बोलते हैं मन को मोहने वाला, लुभाता हो जो। ये आपके वर्ड आया था एसएससी सीजीएल टीए 1 में 5 मार्च 2020 में। इस पिक्चर को देखिए, ये इंडिया की फीमेल एक्टर हैं प्रियंका चोपड़ा। ये एल्योर मैगज़ीन कवर के ऊपर इनकी फ़ोटो आई हुई है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एंटाइस, टेम्प्ट, सेड्यूस एंड एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है मन को मोहने वाला, जो फैसिनेटिंग हो, जो अट्रैक्टिव हो। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। रिपल्स, रिपेल एंड डेटर। जो अट्रैक्ट करता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिपेल करना। यूसेज देख लेते हैं। ही कांट रेजिस्ट द एल्योर ऑफ द प्रिटी एक्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है स्लो मूविंग और इनएक्टिव, जो बहुत ढीला ढाला हो, बहुत आराम से चल रहा हो, या फिर इनएक्टिव मतलब सुस्त हो। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक कैट सो रही है आराम से, कोई मूवमेंट नहीं है, ये इनएक्टिव है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला तो इनएक्टिव ही है। स्टैग्नेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। लेथार्जिक हो गया, आलसी एंड स्लैक। स्लैक को आप ऐसे याद कर सकते हो, लैक ऑफ एनर्जी, स्लैक। ट्रिक है बस। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्टिव है जो, ब्रिस्क होता है, एक्टिव एंड एनर्जेटिक। विग्रस होता है, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ। यूसेज देख लेते हैं। शी वोक लेट, फीलिंग टायर्ड एंड स्लगिश। वो लेट उठी और बहुत टायर्ड, थका हारा फील कर रही थी, एंड स्लगिश फील कर रही थी, मतलब सुस्त फील कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। कैटेस्ट्रॉफी। इसको कुछ लोग कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ये एक नाउन है। इसका मतलब है अ सडन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। अचानक से कुछ भी हुआ और बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा गया। इस पिक्चर को देखिए, इसमें सब टूटा हुआ है, बिल्डिंग, टायर वगैरह सब तहस नहस हो रखा है। एंड ये मैन ऊपर गॉड को देख रहा है, प्रे कर रहा है, तो मतलब बहुत बड़ा संकट आ गया इस पर। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिज़ास्टर, होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट होता है प्रलय। इसकी स्पेलिंग नोट कर लेना आप, ये स्पेलिंग एरर में आ सकता है। कैटेक्लिज्म, इसकी भी स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिएगा। एंड मिसहैप, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, मिसहैपनिंग। एंटोनियम्स को देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग एंड रेस्टोरेशन। कोई संकट आया है, कुछ टूटा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिस्टोर करना। यूसेज देख लेते हैं। अ केमिकल प्लांट लीक कुड कॉज एन इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफी। केमिकल प्लांट से कुछ भी केमिकल लीक हुआ तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा संकट हो सकता है। जो भी ये नेचुरल मिसहैपनिंग्स होती हैं, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक एंड फ्लड, सुनामी, ये सब क्या है? ये कैटेस्ट्रॉफी हैं अपने अर्थ के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। फिक्कल। फिक्कल की बात करें तो फिक्कल एडजेक्टिव है। इसका मतलब है चेंजेबल या फिर फेथलेस, जो चेंज होता रहता है और जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर हम। फिक्कल को आप ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। फिक्कल को मानिए पिक्कल। पिक्कल के प्राइजेस क्या हैं? रोज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये जो कार्टून है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, कभी पढ़ रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये क्या है? अनस्टेबल है, चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल टीए 1 में 6 मार्च 2020 में, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कैप्रीशियस, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल को आप ऐसे याद करो, मरकरी प्लैनेट है, वो एक जगह नहीं टिकता है, मूवमेंट करता रहता है। ट्रिक है बस। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल होता है लाइबल टू चेंज,
जो चेंज होने योग्य हो। स्किटिश, स्किटिश होता है अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंटोनिम्स को देख लेते हैं। लायबल, स्टेबल, कांस्टेंट एंड रेजोल्यूट। ये एंटोनिम्स में आया था, इसके ऑप्शन में स्टेबल था और यही इसका आंसर था। यूसेज देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग प्राइजेज यूजुअली बेस्ड ऑन अ फिकल पब्लिक डिमांड। जो प्राइजेज जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, वो किस पे बेस होते हैं? जो पब्लिक है उसकी डिमांड चेंज होती रहती है। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या है, उसके प्राइजेस भी बढ़ेंगे। अगर पब्लिक को कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, प्रोडक्शन उतना ही हुआ, सप्लाई अपने पास क्या है, बहुत ज़्यादा है सप्लाई करने के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट हैं, तो उसकी क्या है, प्राइस घट जाएगी। तो जो पब्लिक की डिमांड जो पसंद आता रहता है, नापसंद करते रहते हैं, उसी की वजह से प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना हेस्ट। हेस्ट एक नाउन है, इसका मतलब है एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ एक्शन या फिर हरी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी में होना किसी भी चीज़ में। इसमें ये मैन देखिए, ये कोई पार्सल लेकर भागा हुआ जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी में है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। हसल, सिलैरिटी, ये होता है स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम करना। प्रॉम्प्टिट्यूड एंड एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन हम किसी भी अभियान को बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है आपके। इसका प्रॉपर मीनिंग जो होता है एक्सपेडिशन का, वो होता है कोई भी जर्नी जो ग्रुप ऑफ पीपल जो करते हैं, वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए करते हैं। कोई भी जर्नी जो कोई भी मतलब स्पेशल उनका पर्पज़ हो, मोटिव हो, उसको बोलते हैं हम एक्सपेडिशन। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डीले मतलब लेट होना, स्लोनेस एंड मोशनलेस, कोई मोशन नहीं। यूसेज देख लेते हैं, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन हेस्ट एंड कंटेन्ड सेवरल मिसएक्यूरीज। मतलब जो रिपोर्ट थी वो बहुत जल्दी जल्दी में प्रिपेयर की गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक होगी, एक्यूरेसी उसमें नहीं थी। अभी कुछ ईडियम्स देख लेते हैं हम, हेस्ट से रिलेटेड ही, जल्दी से रिलेटेड ही। इस पिक्चर को देखिएगा आप। पहला ईडियम है इन अ जिफी। जिफी होता है बहुत जल्दी जल्दी में होना कोई भी चीज़। इन अ हरी, ये बहुत कॉमन है। इन अ रश, रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी कुछ भी काम करना। शेक अ लेग, शेक अ लेग होता है स्टार्ट करना किसी भी काम को, किसी भी स्टार्ट अ मूवमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कोई भी काम आप स्टार्ट करना, तो ये एक तरह से हेस्ट से रिलेटेड है। पुट वंस स्केट्स ऑन क्या होता है, हरी अप मतलब बहुत जल्दी करना। टू स्कूट, टू स्कूट होता है किसी भी चीज़ को जल्दी से छोड़ना और किसी दूसरी जगह चल जाना, तो गो और लीव सम प्लेस क्विकली। गेट अ मूव ऑन, ये होता है जल्दी जल्दी करना। ये तो आप कॉमन है, आप यूज़ भी करते होगे, जैसे सेंटेंस में इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी। गेट अ मूव ऑन और यू विल बी लेट, मतलब जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। विद एलेक्रिटी, एलेक्रिटी होता है ब्रिस्क एंड एक्टिवनेस, तो बहुत जल्दी जल्दी में कोई भी काम करना। एंड विद अर्जेंसी, अर्जेंट है कोई भी काम तो जाहिर सी बात है हम जल्दी ही करेंगे। तो ये सब ईडियम्स थे हेस्ट से रिलेटेड, जल्दी से रिलेटेड। आप इन सब को नोट कर लीजिएगा एक जगह, आपको आगे भी याद करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।